हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 6 सितंबर। कल वेंसडे एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है एंड थर्सडे में निफ्टी की एक्सपायरी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। अच्छा, सबसे पहले आज हम बात करेंगे लेवल्स की। ठीक है, लेवल्स एंड एसएल की। ये हो सकता है कई लोग केवल इस स्लाइड के बाद नहीं देखें, तो इट्स ओके। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो देख लीजिए, उनका रीज़न फिर नेक्स्ट स्लाइड यानी चार्ट एंड ऑप्शन चेन एंड FIS BDI डेटा का हम बाद में एनालिसिस करेंगे, इसके जस्ट बाद, है ना। तो अगर हम बात करें कि निफ्टी के लिए अभी लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, तो 19,600 के ऊपर जाता है निफ्टी, तो आप 19,550 के SL के साथ बाय कर सकते हैं। ठीक है, 640 तो फर्स्ट लेवल रहेगा और 640 अगर ब्रेक हो गया तो फिर काफ़ी अच्छा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और नीचे की साइड बाय ऑन डिप कहाँ कर सकते हैं कॉल की, अगर हम बात करें निफ्टी में, तो ऑफ 19,470, यानी अगर नीचे गिरता है और 470 तक जाता है मार्केट, तो आप बाय कर सकते हैं विद SL जब उस टाइम पे रहेगा 19,435 का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ये फर्स्ट कैंडल में ऊपर जाए और नीचे आ जाए तब क्या हम बाय करेंगे, ये देखो सर्वाइव होना चाहिए 1-2 मिनट। ठीक है, तब हम बाय करेंगे। यहाँ नीचे गिरते हुए टाइम पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो और ये SL रहेगा। बट हाँ, ऊपर अगर जा रहा है तो सर्वाइव होना चाहिए कॉल के लिए। पुट के रेस्पेक्ट में अलग बात होगी, है ना। पुट कब बाय कर सकते हैं या कहाँ बाय कर सकते हैं, तो 19,440 पे अगर आपको मार्केट दिखता है ऊपर जाता जाता धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और 440 पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखता है, तो आप 19,440 पे पुट बाय कर सकते हो। कौन सा पुट बाय करना है, तो जस्ट आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इन द मनी इन चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती है और डीके बहुत जल्दी होता है ना। 440 पे जा रहा है मान लो, तो 19,600 लेंगे। अब 600 कितने का मिलेगा, 15 रुपये तक का मिल जाएगा कल की बात करूँ तो, है ना। 15-20 रुपये तक का मिल जाएगा। तो ये क्या है, काफ़ी छोटा है और आप जितना ऐसे लेते हैं 10-20 पॉइंट का, उतना का ही ये आपको मिलेगा। तो अगर डबल हो जाए तो निकल जाना है, आधी क्वांटिटी निकाल देना, है ना। और SL क्या लेके चलेंगे, 40 के बाद अगर वो क्रॉस करता है 670 तक जाता है तो आपको एग्जिट भी कर लेना है। SL ही है 670। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी, तो 590 तक आपको प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिलेगी। अच्छा, ये तो हुआ कि ऊपर मार्केट गया, क्या नीचे कोई लेवल टूटे तब हम पुट बाय कर सकते हैं, तो हाँ 19,430 के नीचे जाता है मार्केट। ठीक है, 430 के नीचे 1-2 मिनट सर्वाइव करता है तो आप पुट बाय कर सकते हो। और उसमें जो SL रहेगा दैट इज़ 19,480। सो ये है निफ्टी का, कहाँ कॉल कहाँ पुट बाय कर सकते हैं, क्या SL रहेगा। 430 अगर ब्रेक हो गया तो 380 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 350 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो आई होप निफ्टी के लेवल क्लियर होंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कॉल कब बाय करना है, तो देखो 630 635 तक आज गया था, 670 अगर जाता है तो हम कॉल बाय करेंगे। एंड SL क्या लेके चलेंगे, तो इसमें 100 पॉइंट का SL रहेगा 44,570। ये तो है कि अगर मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है और नीचे गिरने लगे तो कहीं ऐसा लेवल है जहां हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं, तो 44,400 पे हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बट हाँ, SL 50 पॉइंट का यहाँ पे लेके चलेंगे। 420 410 पे दिखे तो हम बाय करेंगे और 350 पे दिखे तो हम एग्जिट भी कर लेंगे, क्योंकि 380 तक जा सकता है। बट हाँ, 350 तक ईजिली नहीं जाएगा। सो यहाँ से टारगेट क्या रहेगा, तो वही 600 तक का टारगेट, यानी 200 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। पुट अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो 44,600 पर अगर दिखे तो आप पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, 670 पे कॉल है, 600 पे पुट बाय कर सकते हो। क्या SL रहेगा, 650 का आपका SL रहेगा। ऊपर जाए 600 पे दिख रहा है, 620 630 तक आपने पुट बाय किया और 30-40 पॉइंट का SL ले लिया कि हाँ यार 650 660 गया, हम निकल गए। ठीक है, और ये तो हो गया पुट सेल ऑन राइस पे। और लेवल अगर कोई ब्रेक हो तो 320 अगर ब्रेक होता है और यहाँ अगर 2-3 मिनट सर्वाइव करता है तो ही हम पुट बाय कर सकते हैं विद SL 44,420। और इसमें जो टारगेट रहेगा दैट इज़, पहला टारगेट रहेगा 157 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 43,900। ठीक है, सो ये आपके टारगेट रहेंगे। आई होप चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, है ना। लाइक और कमेंट होना चाहिए अगर आपको पसंद आया, तो नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी आगे के एनालिसिस हम करते हैं। बिग प्लेयर ने क्या डेटा बिल्ड किया है, तो बिग प्लेयर के डेटा की बात करें तो FIS ने आज भी 1700 करोड़ की सेलिंग की है, DIS ने 1000 करोड़ की बाइंग की है। DIS की बाइंग धीरे धीरे कम हो रही है,
बट FIS की सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है। FIS इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 269 करोड़ की इन्होंने फ्यूचर में बाइंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने 3200 करोड़ की बाइंग की है। बाइंग की मतलब कल हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले। अब ऐसा नहीं है किसी एक इंडेक्स में, हो सकता है बैंक निफ्टी में कल दिखे, आज थोड़ा निफ्टी में दिखी थी, कल बैंक निफ्टी में हो सकता है दिखे ना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट सेल किया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बियरिश मूवमेंट करा सकते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स को बेचा है इन्होंने। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की है। विक्स डाउन है एंड सेंसेक्स 0.2, निफ्टी 0.2% अप है, तो काफ़ी अच्छा डेटा है। डेटा में थोड़ा जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना थोड़ा बियरिश है ना। तो अपर लेवल पे आप अगर कहीं मिले तो आप सेल ऑन राइज ये देख सकते हैं ना, बट ऐसा सच नहीं है कि हाँ हम सेल कर दिया बस अब तो नीचे गिरेगा ही, है ना। तो उसका एसएल लेके चलना कि हाँ ये एसएल है, इस एसएल पे हमें निकल भी जाना है, ठीक है। तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं डेटा के बेस पे, बट हाँ देखो क्या होता है कि जैसे मान लो इन्होंने कॉल की पोजीशन बनाई है या इन्होंने फ्यूचर सेल कर रखा है, अब मार्केट नीचे आया या मार्केट साइड वे हो गया, है ना, और इन्हें लग नहीं रहा कि ये फ्यूचर नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे यानी बाय करेंगे, तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस वे में समझा करो कि हाँ 70-80% ये रहता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी, बट हाँ मार्केट की जो सिनेरियो है अगर वो चेंज होते हैं तो फिर ये क्या कर लेते हैं, ये चीज़ें ये अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, हम इसी डेटा के बेस पे बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड करना है ना। ओके, सो चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में देखो ये चैनल से इसने बाउंस लिया है, ये लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर आपको 660 तक के लेवल, और उस ये भी टूटेगा तो 745 तक के लेवल देखने को इजीली मिल सकते हैं। अब अगर नीचे की बात करें 525 अगर टूटता है तो 454 एंड 381, ठीक है। तो यही हमने बात की कि हाँ यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड यहाँ इवन 470 पे, ठीक है, ये तो हमारा एस एल है 430 करीब, तो 35 करीब, ठीक है। सो यहाँ हमने बात करी एंड सेल ऑन राइज यही 650 के करीब, और 670 का इसका एस एल है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा लेके चलना। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, अब ये पैटर्न बनाया, कल भी अगर यहाँ कंसोलिडेशन करे तो अवॉइड करना इस रेंज में, यानी 710 427। तो चार्ट के हिसाब से क्या है कि हाँ जब तक ये इसके रेंज में है या इसी रेंज में है जो इस रेंज में आज था, इस कैंडल के अंदर है, तो अवॉइड करना ट्रेड। अगर 700 के ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको 954 तक के और फिर 45-242 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे की बात करें तो 430 जब तक नहीं टूटता, 425 जब तक नहीं टूटता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ये टूटेगा तो 157 और 880 तक, 43-880 तक के टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, तो ऑप्शन चेन 19,600 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 600 पे तो नहीं दी, 570 के करीब दिए। मेन रेजिस्टेंस आपका जो बना है 600 रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर देखें तो 1,39,00,000 है ना, और यहाँ पर 1 करोड़ भी नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,500 पे। फिर 19,600 पर रेजिस्टेंस है, 19,700 पे रेजिस्टेंस है, एंड 19,800 पे रेजिस्टेंस है। पर देखिए रेजिस्टेंस कितना भी दूर ले जाओ बट उतना ही स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है ना। तो अब कि ये सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग है मतलब नीचे नहीं जाएगा, नहीं, है ना, जाने में कहीं भी जा सकता है, बट हाँ हायर चांसेस ये हैं कि हाँ ऊपर ही जाएगा। बट हाँ एक और चीज़ है कि अगर 500 के नीचे सर्वाइव करने लगा तो इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा और आपको एक बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। बट कब, जब 500 के नीचे सर्वाइव करेगा, यानी 480 470 के नीचे सर्वाइव करेगा, तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ऊपर के लेवल। वैसे तो मार्केट इन द मनी में यहाँ से अगर देखें तो कॉल राइटर निकले हैं, यहाँ पर पुट राइटर बैठे हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं है बट हाँ बैठे हुए हैं। इवन 19,600 पे भी पुट राइटर बैठा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि गैप अप ओपन हो, मार्केट सर्वाइव करे नहीं करे वो अलग चीज़ है। बट हाँ 640 पे दिखे तो आप सेल ऑन राइज ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। बट 670 का एसएल भी लेके चलना है ना, अगर वो आप रीज़नेबल लगे तो ही करना। अब इसमें क्या होता है कि सर 600 का इतना एसएल ऑप्शन में क्या हम दे सकते हैं, हाँ तो ऑप्शन में देने की बात नहीं, जैसे 640 पे जाएगा तो अभी बात करें जैसे 570 पे, है ना, 570 पे और 550 की अगर मैं पी देखूँ तो 40 रुपये की, तो जब 600 पर 640 पे होगा तो 600 की पी कल
तो कल ये होगी 25 रुपये की। तो हम ऐसी क्वांटिटीज़ लें जो हमारे एसएल के अराउंड ही हो, है ना। हम जैसे 15 पॉइंट का एसएल लेते हैं तो ये 25 पॉइंट की तो टोटल क्वांटिटी, तो इतनी हेडेक नहीं रहेगी ना। तो 25 पॉइंट का रहे और फिर हम जो इतनी क्वांटिटी लेते हैं उसका हाफ कर दें, तो ये टोटल एसएल के बराबर ही, आप 2 दिन भी रुक सकते हो उसमें, है ना। तो इस वे में सोचा कीजिए, है ना। कभी कभी ये 25 की चीज़ 250 भी हो जाती, तो थोड़ा सा इस वे में सोच के आप ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट 500 तक सपोर्ट है, देन 400 पे है एंड देन 300 पे है सपोर्ट, ठीक है। तो गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है, 640 अच्छा खासा है, 640 पे हम पुट बाय कर सकते हैं। एंड अगर हम कॉल की बात करें तो 480 के अराउंड आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। इतना आप 480 के अराउंड कॉल बाय कर सकते हो, बट हाँ ऐसे लेके चलना 30 पॉइंट 40 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करूँ, 44,500 के अराउंड क्लोजिंग है, 3 दिन हो गए 44,500 के अराउंड ही क्लोजिंग हो रही है ना। तो अब ब्रेकआउट रेडी है, कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ब्रेकआउट हो। तो देखो, एक तो क्या क्या स्ट्रेटजी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 44,500 की बात करूँ तो यहाँ 41 लाख और यहाँ 38 लाख, ठीक है। ये अगर हम बात करें 500 पर अच्छे खासे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बैठे हैं, और इसके ऊपर अगर मैं 600-700 पे देखूँ तो अच्छा रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है ना। सपोर्ट की देखूँ तो इसके बाद डायरेक्ट सपोर्ट हमारा 44,000 पे, तो सपोर्ट थोड़ा वीक है बैंक निफ्टी में। तो सपोर्ट वीक है मतलब अगर ये टूटा तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है नीचे जाने की। अब ये 500 टूटेगा मतलब ये नहीं होता 495 गया सर टूट गया, ये नहीं होता। 495 नहीं, 450 430, क्योंकि 100 रुपये तो इसकी प्रीमियम ही है। तो 100 रुपये जब तक है तब तक तो उन्हें डर ही नहीं है। अब मान लो 400 चला गया तो उनका 100 रुपये फंस गया, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर सेल करना पड़ेगा, ठीक है, या इक्विटी में सेल करेंगे तब उन्हें बेनिफिट होता है। तब सेल करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पर मार्केट गिरेगा। ये मत सोचना 540 हो गया 530 हो गया तो उनको कोई लॉस होना है ना, लॉस नहीं होना, ठीक है। 400 हो जाएगा तब वो इक्विटी में सेल कर देंगे तो फिर उनका तब भी लॉस काफ़ी मिनिमम रहेगा। तो इस वे में लेके चलना। एंड अगर यहाँ बात करें हम कि कॉल एंड पुट कहाँ बनता है, तो कॉल एंड पुट की अगर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बात करें तो 45,000 पे आपका पुट बनता है। एंड अगर कॉल की बात करें तो 44,200 पर आपका कॉल बनेगा विद 100 पॉइंट एसएल। यहाँ पर आपका या 150 पॉइंट एसएल ले लोगे तो मज़े आ जाएंगे ना, 150 पॉइंट एसएल, क्योंकि ये फिर चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पर भी 45,000 पे 45,150 का एसएल लेके चलना, ये काफ़ी चांसेस रहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आए। बट हाँ इतना ही बड़ी एसएल है तो फिर इस एसएल को किस टाइप से ट्रेड करना है कि यार मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं 2 क्वांटिटी लूँ, है ना। क्योंकि मैं एसएल 80-90 पॉइंट का लूँगा तो फिर क्वांटिटीज़ कम करूँ ताकि मुझे मिलेगा भी तो 150-200 पॉइंट। तो उस हिसाब से आप प्लान करना चाहिए ना। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे लगे कि आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। जो भी चीज़ें हों वो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करना। थैंक यू।